हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, औसत पर हमने आप सभी से बात किया था। औसत पे एक क्लास हो चुकी थी, बेसिक चीजें यानी जो औसत का खेल था उस पर हम खेल आप सभी के साथ में खेल रहे हैं। जो बेसिक चीजें थी उसमें हमने खेल कर लिया था। आज हम आप सभी से बात करेंगे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे हमने कह दिया कि 10 के क्वेश्चन नंबर 1 क्या है मेरे भैया। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेता, 10 के प्रथम 9 गुणजों का 10 के प्रथम 9 गुणजों तक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा। हमने क्या कहा मेरे भैया, संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना। पहला प्रश्न हमने दे दिया, कौन सा प्रश्न दे दिया, पहला प्रश्न कि 10 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिएगा। और दूसरी बात हमने कहा आपसे, अगला प्रश्न कौन सा है सर, 10 के प्रथम 15 गुणजों तक संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा मेरे बच्चों, संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना। जैसे कि ये सुंदर सुंदर 2 प्रश्न आपको दिख रहे होंगे, इन प्रश्नों का आंसर क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे सर, 10 के प्रथम 9 गुणजों का जो है औसत ज्ञात करना क्या होगा, औसत मेरे बच्चा। इस प्रश्न को कैसे करेंगे, जल्दी से छाप दीजिएगा इस प्रश्न को आंसर, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे बच्चा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कुछ भी नहीं करना, खेल क्या है अब मैं बता देता। इसका मतलब ये था सर, 10 के प्रथम 9 गुणज यानी कि 10 गुणे कितना हो जाएगा 9, 90 तक की कहानी है, 90 तक की कहानी। कहां से 10 तक की 90, एक प्रश्न को मैं डिटेल में बताऊंगा, फिर नहीं बताऊंगा सर। 10 के प्रथम 9 गुणज, 10 के प्रथम 9 गुणज कौन कौन से हैं वो मैं दिखा देता हूं आपको। 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा 70, उसके बाद 80, उसके बाद 90। यानी 10 के जो प्रथम 9 गुणज हैं वो कौन कौन से हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। क्या सर खेल ये करना है मुझे, तो जी नहीं, ये खेल नहीं करना, ये हमने केवल पहले प्रश्न में बताया। तो 9 गुणज है, इसका क्या पूछ रहा है, औसत पूछ रहा। इसका मतलब 4 संख्याएं इधर हो जाएंगी और 4 संख्याएं इधर निकाल लो, बीच का जो मान निकल के आएगा वही तो क्या होगा, औसत। जल्दी से बता दो, कह दो मुझे ये प्रश्न समझ में आ गया या नहीं। उम्मीद करता हूं आ गया होगा। इसको करना कैसे वो मैं अभी बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 10 के प्रथम 15 गुणजों तक योग ज्ञात कीजिए, यानी कि 15 गुणजों तक संख्याओं का क्या ज्ञात करना, औसत ज्ञात करना है। तो हमने कह दिया 10 से 15 तक, यानी 150 तक की बात हो रही है। 150 तक कितनी संख्याएं सर, 150 तक कितनी संख्याएं मेरे बच्चा, 150 तक सर संख्याएं तो टोटल 15 हो गई। अब हम बात कर लेते हैं 10, 20 ऐसे ऐसे करके 150 तक संख्याओं की बात करनी है, इनका औसत ज्ञात करना। बीच में अंतर कितने कितने का है मेरे बच्चा, अंतर कितने कितने का है, तो सर जो अंतर है इनके बीच में 10 का कितना हो जाएगा इसका आंसर मेरे बच्चा। अब ये बताओ 15 संख्याएं, 1 से 7 संख्याएं इधर हो जाएंगी, 7 संख्याएं इधर हो जाएंगी, 7 इधर से निकाल देंगे, 7 इधर से निकाल देंगे, कितनी हो जाएंगी 14। बीच की जो संख्या बचेगी कितना मान आ जाएगा, 80 आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई है नहीं। उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अगर ये बात ना समझ में आए, अगर ये माइंड में ना सेट हो, तो एक सूत्र हमने आपको बताया था कि सर प्रथम संख्या बटे क्या होता है, अंतिम संख्या, ये ज्ञात कर लेना, बटे क्या होता है 2 होता है। इस तरीके से भी हम आंसर को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात कर लेता, पहले प्रश्न की मैं बात कर लेता, इसको सूत्र के माध्यम से कैसे करेंगे सर, औसत ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था मेरे बच्चा, औसत ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया था सर प्रथम संख्या प्लस क्या करना है, अंतिम संख्या,
और बटे क्या कर देना है मेरे भैया 2 कर देना है। तो प्रथम संख्या सर कौन सी है 10 है, अंतिम संख्या क्या है 90 है, बटे कितना हो जाएगा 2। तो 90 और 10 कितना हो जाता है 100, 100 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा 50। क्या इतना सरल है? तो जी हाँ, बिल्कुल इस टाइप से भी कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न की मैं बात कर लेता तो पहला गुणनखंड आपको पता चल गया सर, पहला 10 होगा, अंतिम कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो पहले और अंतिम को एक पास ले आओ, 10 150 बटे कितना हो जाएगा मेरे बच्चा 2 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, 160 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 80। उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी माइंड में सेट हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। ऐसे प्रश्नों का जो खेल है वो हम सिखाने आप सभी को चले हैं और इसको सिखा के रहेंगे, यानी कि मैथ को सिर्फ क्या करना है पढ़ना नहीं, मैथ को सीखना है। वो कैसे सीखते वो हम आपको सिखा रहे हैं और आपके साथ हम भी सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलो जल्दी से छाप दो अगले प्रश्न का आंसर। हमने आपसे कह दिया 2 के 25वें गुणज तक, यानी हमने कहा 2 के 25 तक गुणजों तक, तो 2 से 25 तक, तो 2 से 25 गुणजों तक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा। गुणजों तक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा, संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा। जल्दी से छाप दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। तो मेरे भैया इसमें कुछ भी नहीं करना, 2 से 25 तक जो गुणज हैं उनकी संख्याओं का क्या ज्ञात करना, औसत ज्ञात करना। यानी सर 2 से कहानी कहाँ तक चलनी है, 2 गुणे ऐसे क्या होगा 4 ऐसे ऐसे करके होगा, या 2 4 6 8 ऐसे ऐसे करके होगा, कहाँ तक होगा सर 25 गुणे कितना 2 यानी कितना 50 तक। आपसे पूछ क्या रहा 2 से 50 तक संख्याओं का औसत पूछ रहा है। पहली संख्या क्या है 2 है, अंतिम संख्या कितनी है 50। इन दोनों को एक पास ले आओ और 2 और 50 बटे कितना कर दो 2, संख्याओं का औसत आपको पता चल जाएगा। सर आपने क्या बता दिया, कुछ नहीं करना, पहली संख्या को पकड़ो और अंतिम संख्या का पकड़ दो और एक पास ले आओ और 2 से भाग कर दो, आपका औसत पता चल जाएगा। यानी 50 2 52, 52 बटे 2 कितना आ जाएगा 26 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो चलो छाप दो अगले प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न हमने दे दिया, अगला प्रश्न हमने आपको दे दिया 5 के प्रथम 20 गुणज, यानी कि कौन से 5 के प्रथम 20 गुणज, 5 के प्रथम 20 गुणज तक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा। संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। अच्छा सर ये गुणज शब्द है ये समझ में आ रहा है या नहीं, इसको कहते क्या है, इसका मतलब देख लो हम क्या समझाना चाह रहे हैं। इसका मतलब होता है गुणनखंड भी होता है। क्या होता है कि 5 के प्रथम 20 गुणनखंड भी शब्द देखने को मिल सकता है, 5 के 20 अभाज्य गुणनखंड भी देखने को मिल सकता है, 5 के 20 समअभाज्य गुणनखंड भी देखने को मिल सकता है, सम अभाज्य गुणनखंड भी देखने को मिल सकता है। यानी कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आपसे अगर पूछ देता है 5 के प्रथम 20 गुणनखंड तक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा, या पूछेगा 5 के 20 गुणनखंडों संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा, 5 के अभाज्य गुणनखंड या समअभाज्य गुणनखंड, बात एक ही है, कोई अलग बात नहीं हो जाती है। तो जैसे हमने कह दिया, जैसे हमने आपसे कहा कि 5 के 20 प्रथम गुणज संख्याओं का औसत ज्ञात करना, इसका मतलब सर पहली संख्या 5 है, अंतिम संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे, 5 से 20 में गुणा कर देंगे, अंतिम संख्या निकल के आएगी 20 पंचे 100। यानी पहली संख्या 5 है और अंतिम संख्या कितनी है 100 है, और इन दोनों को कहाँ करेंगे, एक पास ले आएंगे, 5 और प्लस को ऐड करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, यानी 105 बटे 2 कर देंगे। तो 5 दूना 10 हो जाता है, 5 दूना और 2 पंचे 10 हो जाएगा, बचेगा 5, 2 दूना 4 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, यानी 52.5 आ जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो 3 प्रश्न मैं दे रहा हूं, उन प्रश्नों का आंसर आपको छापना है। हमने आपसे कहा, उसके बाद मैं अगले टाइप पे चलूंगा। यहाँ सिर्फ बताना था कि कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसको सिखाने का मैं प्रयास कर रहा था।
जैसे कि हमने कह दिया 25 के प्रथम 25 गुणनखंडों तक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा। किसका? संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। और उसके बाद अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता। क्वेश्चन नंबर हमने दे दिया कि 15 के प्रथम 20 गुणनखंडों तक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमने दे दिया सर 10 के प्रथम 30 गुणनखंडों तक संख्याओं का क्या ज्ञात करना है? औसत ज्ञात करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि 5 के प्रथम 55 गुणनखंडों तक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है सर 19 के प्रथम 17 गुणनखंडों का औसत ज्ञात कीजिएगा। और प्रश्न क्या बनेंगे वो मैं बता देता हूँ। अभी तो पूछेगा सम गुणनखंड। ये तो हमने टोटल गुणनखंडों पर बात कर ली कि कैसे कैसे प्रश्न हमारे पेपर में छपेंगे। प्रथम गुणनखंड की बात कर लिया। अब बता दो हमसे ये भी तो पूछेगा सर 5 के प्रथम सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। 5 के प्रथम विषम गुणनखंडों की संख्याओं का औसत क्या होगा, उसका भी खेल मैं साथ में बता देता हूं। ये 5 प्रश्न मैंने होमवर्क के लिए दिया है। इन 5 प्रश्नों का आंसर आपको छाप के बताना है। चलो अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता। हमने आपसे कह दिया मेरे बच्चा, कि 5 के प्रथम 10 सम गुणनखंडों का औसत ज्ञात कीजिएगा। किसका ज्ञात कीजिएगा? सम गुणनखंडों का औसत ज्ञात कीजिएगा। विषम गुणनखंडों का औसत ज्ञात कीजिएगा। क्या ऐसे प्रश्न पूछेंगे? तो जी हाँ बिल्कुल। हमने आपसे कहा हमने कह दिया पहला प्रश्न कैसे दे दिया सर सम और विषम पर आधारित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने आपसे कहा कि 1 से 100 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा। हमने आपसे क्या कहा? 1 से 100 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा। जल्दी से छाप दो मेरे बच्चों प्रश्न। और उसके बाद हमने आपसे कह दिया 1 से 100 तक, यानी हमने कहा 1 से 50 तक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा। चलो जल्दी से बता दो इन 2 प्रश्नों का आंसर। संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा। छाप दो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। यहाँ पर कहानी किसकी है सर? यहाँ कहानी सम और विषम संख्याओं की है। यानी जादू का पिटारा अब तो खुलने वाला है कि कितने प्रकार के प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। बिल्कुल शून्य से बात करूंगा, हर एक टाइप पे बात करूंगा। हमने आपसे कह दिया 1 से 100 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना। तो सम संख्याएं कौन सी होगी सर? 1 से 100 तक क्या 1 है? नहीं होगी। कौन सी होगी? 2 4 6 8 10, यहाँ कितनी होगी? 100। पहली संख्या कितनी हो गई सर? पहली संख्या 1 ना हो करके कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो यानी सर पहली संख्या 2 और अंतिम संख्या कितनी है? 100, यानी सम संख्या है। इन दोनों को एक पास ले आएंगे। 2 + 100 बटे कितना कर देंगे? 2। हमारा औसत आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई या नहीं? बात कर लेंगे कितना हो जाएगा? 102/2 बराबर कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 51। चलो यहाँ पर छाप दो। चलो यहीं पर हमने इस प्रश्न को बताने के पहले एक प्रश्न मैंने आपको दे दिया कि 1 से 100 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? औसत ज्ञात कीजिएगा। जल्दी से छाप दो कहानी। यहीं पर क्या कहानी है? तो अगर मैं बात कर लेता, पहली संख्या कौन होगी सर? 1 हो जाएगी, 3 होगी, ऐसे ऐसे करके 97 और उसके बाद 99 100। ये बता दो पहली संख्या क्या होगी? 1 होगी और अंतिम संख्या 100 नहीं होगी, क्योंकि ये 100 सम संख्या है। कहानी किसकी थी? विषम संख्या की। तो यहाँ पर 1 + 99 बटे कितना कर देंगे? 2, यानी 100/2 बराबर
कितना आ जाएगा 50, यानी मौखिक प्रश्न रटा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। 1 से 50 तक सम संख्याओं का औसत कितना होता है 51 होता है। 1 से 50 तक विषम संख्याओं का औसत कितना होता है मेरे बच्चा, तो कितना होता है 50 होता। चलो छाप दो अगले प्रश्न का। 1 से 50 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा सर, पहली संख्या 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, ऐसे ऐसे करके 49 तक कहानी चलेगी, 47 49 तक, यानी 50 सर सम संख्या होगी, इसको हम नहीं लेंगे, विषम संख्या की बात कर रहा था। तो 1 प्लस के 49 बटे कितना कर देंगे 2 बराबर कितना हो जाएगा 49 1 50 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ गई होगी। और ये प्रश्न यूपी टीईटी 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है, ये वाला प्रश्न यूपी टेट 2014 में पूछा गया प्रश्न है कि 1 से 50 1 से 100 तक विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, कैसे ज्ञात करेंगे वो हमने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो चलो छाप दो अगले प्रश्न का आंसर। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे, हर एक पॉइंट पे मैं बात करूंगा कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। हमने सबसे पहले बताया कि संख्याओं के गुणनखंड पर आधारित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद हमने बताया सम और विषम पर आधारित कैसे प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षाओं में। अभी और खेल है, हमने कह दिया 1 से 250 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा। सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। जल्दी से छाप दो, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा सर, कहानी किसकी है 1 से 250 तक, कैसी संख्याओं की, तो सर सम संख्याओं की। इसका मतलब सर खेल कहाँ से स्टार्ट है, तो खेल यहाँ से स्टार्ट है सर। 1 तो होगी नहीं, सम संख्याओं की बात कर रहा है, 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ऐसे 250 तक कहानी चलेगी। पहली संख्या 2 है, अंतिम संख्या कितनी 250, यानी 2 और 250 बटे कितना हो जाएगा 2, 252 बटे कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना आ जाएगा 2 1 कम 2 2 दूना 4 2 2 6 12 कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा। अब बता दो 1 से 200 तक 1 से 200 तक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा। विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा। विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। जल्दी से छाप दो, इस प्रश्न का भी आंसर छाप दीजिएगा। क्या होगा तो मैं बता देता हूं, 1 से 200 तक कैसी संख्या है, विषम संख्या है, यानी सर पहली संख्या 1 हो जाएगी, अंतिम संख्या 99 होगी। इन दोनों को एक पास ले आओ और क्या कर दो 2 से भाग दे दो, यानी कि 1 प्लस 99 बटे कितना 2 बराबर कितना 100, यानी सॉरी सर यहाँ कितने तक की बात हो रही थी 200 तक की, 199 हो जाएगी, यानी इसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 200, 200 बटे कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये बात तो समझ में आ रही होगी, कोई समस्या नहीं हो रही होगी। और यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। चलो एक प्रश्न और छाप दो। हमने आपसे कह दिया सर 50 तक 257 तक, 50 से 257 तक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा। विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये तो गड़बड़ कर दिया सर, इस प्रश्न का आंसर कैसे देंगे, छाप के बता दो इस प्रश्न का। 50 से 257 तक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा। संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा। जल्दी से छाप दो, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो मेरे बच्चा। यहाँ पर कहानी क्या है, 50 से 257 तक, वो भी कैसी विषम संख्याओं के जादू की मैं बात कर रहा हूँ। तो यानी पहली संख्या 51 हो जाएगी। कौन सी संख्या, पहली संख्या, अंतिम संख्या 257 हो जाएगी, क्योंकि सर यहाँ बात किसकी हो रही है, विषम संख्याओं की। तो सर 51 और 257 बटे कितना हो जाएगा 2, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 और 5 5 10 का 0 और 2 1 3 308 बटे 2, तो 2 1 कम 2 2 पंचे 10 2 चक्कू 8 कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलो बता दो 1 से 999 तक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा।
हमने आपको प्रश्न दे दिया 1 से 999 तक, 1 से 999 तक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा, विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा, संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा। और उसके बाद हमने आपसे कहा 1 से, दूसरा प्रश्न ये हमने दे दिया आपको 1 से 1 2 3 4 9999 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा, सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा। तीसरा प्रश्न हमने आपको दे दिया 1 से 3000 तक की, या हमने यहां से दे दिया 500 से 3000 तक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा, विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा। ये सब प्रश्न है कौन से हैं, पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं। और उसके बाद हमने कह दिया 1001 से, यानी कितना 10,001 से 10,001 से 1111999 कितना 99,999 तक 999 तक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा। किसका मैंने पूछा, संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा, औसत ज्ञात करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमने आपको दे दिया 2 से 80 तक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा, विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा। जल्दी से छाप दो इन प्रश्नों का आंसर। और उसके बाद एक प्रश्न हमने आपको और दे दिया सर 3 से 1 2 3 4 5 6 तक संख्याओं का, तक विषम संख्याओं का औसत, नहीं यहाँ पर मैं सम संख्याओं की बात कर लेता, सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा। यानी 6 प्रश्न आपको छापना है, इन 6 प्रश्नों का आंसर दे देना है। कैसे कैसे इनका आंसर होगा, बेहद ही कम समय में ज्ञात कर लेंगे। सिर्फ कहानी किसकी है मेरे भैया, तो कहानी सम और विषम संख्याओं की है। यानी सम और विषम संख्याओं पर आधारित औसत से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमने आपको सिखाया। अभी तक बेसिक चीजों पे ही चर्चा कर रहा हूं। पहला प्रश्न क्या था, 1 से 999 तक कौन सी विषम संख्याओं का औसत, दोनों को प्लस कर देना है और आधा कर देना है, कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा मेरे बच्चा। अब यहाँ पर किसकी कहानी है, सर यहाँ पे कहानी है सम संख्याओं की। तो पहली संख्या 2 और अंतिम संख्या 1 2 3 और उसके बाद 8 हो जाएगी। इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 0, यानी 10,000 हो जाएगा। 10,000 को 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा मेरे बच्चा, 500 हो जाए, कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। यहाँ पर कहानी कैसी है, 500 से 3,000 कैसी संख्याएं, विषम संख्याएं। पहली संख्या 501, अंतिम संख्या 2999, 2999 होगी। अब इनको ऐड करके आंसर आपको ज्ञात करना। सिर्फ अगर आप पहली संख्या और अंतिम संख्या ज्ञात करना सीख गए मेरे बच्चा, तो यहाँ से कोई भी प्रश्न आएगा उसको बेहद आसान तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्रम पे मैं बात कर लेता हूँ, कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपते हैं। ये हमने अभी तक आपसे बात कर लिया कि गुणनखंड पर आधारित कैसे प्रश्न आपके पेपर में आते हैं और सम और विषम संख्याओं पर आधारित कैसे प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों को 1 से 2 सेकंड में कैसे करना है उस पर हमने बात कर ली। अच्छा, कभी कभी क्या होता है सर, योग पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आपने पहली क्लास में थोड़ी सी बातें की थी मैंने योग पर आधारित प्रश्नों की, उन पर मैं बात कर लेता हूं कि योग दे दिया जाएगा और एक प्रश्न पूछे जाएगा कि 1 से 20 तक जो संख्याएं हैं उनका औसत कितना है, यानी 20 संख्याओं का औसत 40 है। प्रथम 10 संख्याओं का औसत कितना है, 5 है। अंतिम 15 संख्याओं का औसत 14 संख्याओं का औसत कितना है मेरे बच्चा, 25 है। तो आपसे बीच की संख्या पूछ लेगा, तो इन पर मैं बात कर लेता हूं आप सभी से। उम्मीद करता हूं जितनी कहानी अभी तक हमने आपको समझाई वो पूरी की पूरी आपके माइंड में सेट हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए खेल डाल दीजिएगा।
कि औसत योग पर आधारित प्रश्न। किस पर सर? औसत योग पर आधारित प्रश्न। औसत योग पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न। अभी हमने आपको किस पर बताया? तो औसत सम और विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्नों पर मैं चर्चा कर चुका हूं। औसत प्राकृतिक संख्याओं पर चर्चा कर चुका हूं। हमने आपसे कह दिया कि पांच संख्याओं का औसत कितना है, या पांच संख्याओं का योग पर मैं बात कर रहा हूं। पहले योग कितना है मेरे बच्चा? कितना है? 25 और 25 है। 25 और 25 है। हमने कितने प्रश्न पूछे वो आपको बताना है। पहले सिर्फ 2 प्रश्न पूछूंगा और उसके बाद यहाँ से कितने प्रश्न बन सकते हैं उस पर मैं बात कर लेता हूँ। यानी कि जो जड़ है वो यही सब है। अगर इन प्रश्नों का खेल आपको आ गया तो जिंदगी में औसत से कभी भी कोई प्रश्न नहीं गलत होगा। जैसा कि जो हमने समूह पर आधारित प्रश्नों का खेल आपको बताया है, बेहद आसान तरीके से कर देंगे। 5 संख्याओं का औसत 25 और 25 है, तो हमने कहा चौथी संख्या यानी कि चौथी संख्या ज्ञात कीजिएगा। चौथी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि चौथी संख्या ज्ञात कीजिएगा, ये हमने पूछा। और दूसरा प्रश्न हमने आपसे ये पूछ दिया, सर पहली और तीसरी संख्या का अंतर। पहली और तीसरी संख्या का अंतर, और तीसरी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिएगा। 100% आप ऐसे प्रश्नों को देखते होंगे अपनी परीक्षा में। हर एक प्रश्न पे मैं बात करूंगा। ये इसका अग्नि परीक्षा बैच का नाम क्यों है? जिसकी खास बात यही है कि इसमें हर एक टाइप पे बात की जाएगी। एक महा एपिसोड की बात है। यहाँ पर कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ये है टाइम तो मैं आपका ले लूंगा, लेकिन एक बार सीखना है मैथ, इसका प्रॉपर नोट्स अगर आप बना लेंगे तो जिंदगी में कभी कोई समस्या नहीं होगी मैथ की, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। पहले बात कर लेता हूँ, 5 संख्याओं का योग कितना है? 2525 है। इसका कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले योग बटे संख्या कर देंगे। योग बटे संख्या कर देंगे, क्या हमें पता चल जाएगा? सर औसत पता चल जाएगा। और यहाँ पर योग तो दिया ही है, कितना है? 25 और 25 है। कितना है मेरे बच्चा? 25 और 25 है, बटे किससे भाग देंगे? 5 से, तो 5 25 हो जाएगा 0, यानी कि 505 हो जाएगा। यानी 5 संख्याओं का योग कितना है? 25 25 है। तो संख्याएं कितनी हो गई सर? 5 हो गई। तीसरी संख्या आपको, ये तीसरी संख्या कितनी है? 505 है। कैसी है? 505 है। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है? इसका मतलब 2 संख्याएं इधर होंगी और 4 5 नंबर की संख्या होगी। 1 नंबर, 2 3 4 और 5। इस तरीके से बहुत आसानी से कर लेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा चौथी संख्या कितनी हो जाएगी? 505 हो जाएगी। पांचवी संख्या 506 हो जाएगी। और अगर यहाँ पर मैं बात कर लेता 504 हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी? 503 हो जाएगी। हमसे पूछ रहा है पहला प्रश्न कि चौथे नंबर की संख्या क्या होगी, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 505। पहले प्रश्न का आंसर जो है, पहले क्वेश्चन का आंसर जो है मेरे बच्चा, ये हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न मैंने पूछा था, पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा? तो 2 होगा। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं? उम्मीद करता हूं कोई समस्या नहीं होगी। पहली और तीसरी संख्या क्या हमने पूछा था? अंतर पूछा था मेरे बच्चा। और यहाँ पर पूछा था चौथी संख्या कितनी होगी? 4 हो जाएगी। यानी 505 से 503 को कम कर देंगे, कितना बचेगा? 2 ही बचेगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा मेरे बच्चा। जैसा कि यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर तीसरी संख्या 505 थी, यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 506 हो जाएगी। और अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी? 507 हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई होगी, कोई बात नहीं है। तो आपसे पूछ क्या रहा था, यहाँ पे थोड़ी सी समस्या आ जाती है। अगर मैं बात कर लेता चौथी संख्या पूछ रहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथी संख्या कितनी हो जाएगी? 506 हो जाएगी। पहले
पहली और तीसरी संख्या का जो अंतर था वो कितना आएगा, 2 ही आएगा। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो अब हमने कह दिया, अब हम अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं कि सर 7 संख्याओं का योग कितना है। हमने आपसे कहा सर 7 संख्याओं का योग, 7 संख्याओं का योग कितना है मेरे बच्चा, 7 संख्याओं का योग कितना है। अब हमने बात कर लिया 14, 28 और 42 है। 7 संख्याओं का योग कितना है, 14, 28 और 42 है। हमने आपसे कह दिया, प्रश्न हमने क्या पूछा है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा, यानी सर तीसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा। और उसके बाद हमने कहा सर 7वीं संख्या ज्ञात कीजिएगा। कौन सी 7वीं संख्या ज्ञात कीजिएगा, 7वीं संख्या ज्ञात कीजिएगा। और कौन सी सर तीसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा। और हमने कह दिया पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या का योग ज्ञात करना है। पहली और अंतिम संख्या का अंतर ज्ञात कीजिएगा। पहली और अंतिम संख्या का क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात कीजिएगा। और यहाँ पर क्या ज्ञात करना, योग। 4 प्रश्न हमने आपसे पूछे, जल्दी से छाप दो इन प्रश्नों का आंसर। कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी तो गुणनखंड भी पूछेगा, पहली संख्या और अंतिम संख्या का गुणनफल क्या होगा, पहली संख्या और अंतिम संख्या का भागफल क्या होगा। हर एक प्रश्न पे चर्चा करेंगे मेरे बच्चा। सबसे पहले औसत निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा मेरे भैया, औसत ज्ञात करेंगे। औसत को कैसे ज्ञात करेंगे, सर आपने बताया था योग बटे संख्या। योग बटे संख्या आपको दिया हुआ है ना, 7 संख्याओं का योग, यानी 14, 28, 42 है, बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सर 7 दूना 14 हो जाएगा। अब इस 7 दूना 14 बचेगा कितना, 2 से भाग नहीं जाएगा, 0 लगा लेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 में भाग नहीं जाएगा 0, और 7 पचे 35, 7 छन 42, कितना आ जाएगा, 20,406 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20,406। कैसे, समझ में आया या नहीं, ये कैसे भागफल ये आ गया मेरे बच्चा। जब 7 से मैंने भाग दिया, यहाँ पे 7 दूना 14 हो गया। अब 2 में भाग नहीं जाएगा 7 से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे शून्य लगा लेंगे, 2 संख्याओं को ले लेंगे, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। फिर 4 छोटा हो जाएगा, फिर भाग करेंगे, शून्य लगा करके कितना आ जाएगा, 20, 40, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने बात किया है टोटल संख्याएं कितनी है, 7। यहाँ पर सम और विषम संख्याएं नहीं पूछ रहा है, अभी आपसे कहेगा 7 विषम संख्याओं का योग इतना है और 7 सम संख्याओं का योग इतना है। वहां पे कंडीशन दूसरी हो जाती है, यानी 1 से 3 तक संख्याएं इधर हो गई और 4 से 7 तक संख्याएं इधर हो गई, यानी चौथी संख्या क्या हो जाएगी, चौथी संख्या कितनी है, 20,406 है, 20,406 है। 5, 6, 7 नंबर की संख्या इधर हो जाएगी, और इधर मैं बात कर लेता 1, 2, 3, और इसकी मैं नंबर दे देता। इसको नंबर कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे मैंने प्रश्न पूछे। तो ये 4 नंबर की संख्या हो जाएगी, ये 3, 2 और 1, और 5, 6, 7 हो जाएगा। अगर हमने आपसे कह दिया सर चौथे नंबर की जो संख्या है वो कितनी है, 20,406 है, कितनी है मेरे बच्चा, 20,406 है। हमने आपसे पूछा तीसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा। तीसरी संख्या में 1 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 20,405 हो जाएगा। कितनी हो जाएगी, 20,405, क्योंकि इधर जाएंगे तो कम करेंगे, और इधर की मैं बात कर लेता 20,404 हो जाएगा, और इसके बाद इसकी मैं बात कर लेता 20,40 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और उसके बाद इस संख्या की मैं बात कर लूंगा 20,407 हो जाएगा, और उसके बाद 20,408 हो जाएगा, और उसके बाद 20,409 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी। हमने आपसे क्या पूछा, सर तीसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा, यानी पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी मेरे भैया।